हेलो फ्रेंड्स। पीआईबी न्यूज़ से है कि अष्टलक्ष्मी विकास मॉडल पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो भारत की विकास गाथा के केंद्र में उत्तर पूर्व, तो इसमें डिटेल डिस्कशन होगा और इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये देखा जाए तो 14 से 2026 की विकास की समीक्षा, जो भी परिवर्तन हो उसकी समीक्षा करना है। देखिए, पीआईबी में ये छपा गया था, तो ये अष्टलक्ष्मी विकास मॉडल की बात करते हैं तो ये है ये। तो देखिए, भारतीय परंपरा में अगर हम बात करते हैं तो देवी लक्ष्मी सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य के विभिन्न जो है 8 रूपों का प्रतीक है। इसी भावना से प्रेरित होकर अष्टलक्ष्मी विकास मॉडल भारत की अनूठी सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध जो है जैव विविधता हो गया, रणनीतिक सीमावर्ती भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाता है। अगर देखा जाए तो 8 जो है उत्तर पूर्वी राज्य जो है वो कौन है, तो असम है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। ठीक है। तो इनका क्या है कि एक सामूहिक जो है सशक्तिकरण करना है। वहीं पे अगर हम सांस्कृतिक और जैव विविधता की बात करती हैं तो क्षेत्र की अनूठी जो है विविधता और समृद्ध संसाधनों का उपयोग करके सतत विकास का हमें मार्ग प्रशस्त करना है। एक्ट फास्ट विजन यानी एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाकर एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट दृष्टिकोण से त्वरित हमें विकास करना है। ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे कि डेटा, वहीं अगर हम इंजीनियरिंग के चमत्कार और बुनियादी ढांचा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, भौगोलिक अलगाव का, जैसे बोगी बिल पुल जो है 2018 में शुरू किया गया। आपका हो गया कि धौला सदिया पुल हो गया। ठीक है, ये 2017 में। और 16 सुरंग हो गया 2024 में। और 3700 प्लस परियोजनाएं जो हैं वो बुनियादी ढांचा, सामाजिक सेवाओं के लिए समर्पित वित्त पोषण है। तो ये सब चीज़ें, अब इन क्षेत्रों में जो है पर्वतीय बाधा है, अस्थिर नदी प्रणाली है, तो इन सबको पार करने के लिए एक अस्थायी उच्च क्षमता वाले इंजीनियरिंग समाधान की ओर हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। तो मेगा इंजीनियरिंग परियोजनाओं के माध्यम से हमने भौगोलिक अलगाव था उसको हमने अंत किया। ठीक है, उसको समाप्त किया। तो ये सब चीज़ें हैं। ब्रिज का तो आया नहीं है पे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रेलवे के कायाकल्प की, तो देखिए, वार्षिक जो है औसत बजट की अगर हम बात करते हैं तो 9 से 14 में जो है 2122 करोड़। और अभी अगर हम बात करते हैं तो लगभग 26 से 27 में 11,486 करोड़ के आसपास। यानी आप बोल सकते हैं कि 100% जो है विद्युतीकरण हुआ है। और डीजल पर ऐतिहासिक निर्भरता से हम हट के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम ने अपनी, देखा जाए तो रेल लाइनों को क्या किया है, 100% विद्युतीकरण किया है। ब्रॉडगेज नेटवर्क को देखिए, इसमें क्या है कि 1900 किलोमीटर प्लस जो है ब्रॉडगेज से अधिक ट्रैक का विस्तार और सुदूर राज्यों पर राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ाव का किया गया है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुआ है। और इसमें जल संपर्क की अगर हम बात करते हैं तो जल संपर्क में लगभग जो है 17 जो है सक्रिय हवाई अड्डे जो है और 14 में केवल 9 थे। और सक्रिय जो है राष्ट्रीय जल मार्ग, तो 2014 में मात्र एक जल मार्ग सक्रिय था। अभी कितने हो गए, 20 हो गए। और अभी सक्रिय हवाई अड्डे कितने, 17 हो गए। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हुआ है। ब्रह्मपुत्र NW2 एंड बराक में NW16 नदियों, कार्गो और पर्यटन के लिए जो है इसका पुनर्दान किया गया है। ठीक। ग्रामीण कल्याण और जीवन स्तर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसमें एक और चीज जो है वो छूट रहा है। हाँ, यहाँ पर छूट रहा है कि क्षेत्रीय, देखा जाए ना तो क्षेत्रीय रणनीति के स्वच्छ ऊर्जा ग्रिड बंदरगाह का भी निर्माण किया गया है। यानी बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को गति मिली। यानी देखा जाए तो 2880 मेगावाट दिबांग जो है, दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना, दिबांग बहुउद्देशीय
जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो भारत की देखा जाए तो सबसे ऊंची बांध संरचना बनने वाली जो है, और वहीं पर 2000 मेगावाट का कम से देखा जाए तो कौन सा है, सुबनसिरी। सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी लोअर विद्युत जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो ये है, तो इन सब के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि स्वच्छ ऊर्जा और ग्रिड बंदरगाहों का निर्माण। वहीं पर अगर ग्रामीण कल्याण और उनके जीवन स्तर, आवास, डिजिटल, इन सब पहुंच की अगर हम बात करते हैं, तो जल जीवन मिशन के तहत अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में जो है लगभग 100% जो है और नल का पानी जो है कवरेज हासिल किया गया है। स्वच्छता सुधार में के साथ जो है पूरा क्षेत्र जो है ओडीएफ बन गया है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं लगभग प्रधान पीएम ए वाई यम स्वास्थ्य, तो देखिए लाखों पक्के मकानों का निर्माण हुआ है, और आयुष्मान भारत के तहत जो है स्वास्थ्य बीमा कवरेज भी प्राप्त किया गया है। दूसरा चीज यहाँ पर ये है कि जेब से होने वाले जो चिकित्सा खर्च थे उसको कम किया गया है, आप ऐसे बोल सकते हैं। डिजिटल की बात अगर करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है, इंटरनेट सेवाओं, मोबाइल टावरों, मतलब डिजिटल जो ये अलगाव है उसको कम किया गया है। तो भारत नेट के जरिए जो है 6300 प्लस ग्राम पंचायतों को डिजिटल पहुंच प्रदान किया गया है, और इससे शिक्षा, बैंकिंग, शासन सेवाओं तक पहुंच में सुधार प्राप्त होगा। ठीक है, कृषि की और उससे संबंध जो है विकास कारक की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मत्स्य पालन का विस्तार हुआ है, लगभग जो है 68% की वृद्धि हुई है। असम में मत्स्य पालन जो है प्रमुख केंद्र रहा है। अगर वुड अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, तो विशाल भंडार और महत्वपूर्ण निर्यातक और आय के अवसर प्रदान करते हैं, विशेष रूप से त्रिपुरा जैसे राज्य में। तो त्रिपुरा में लगभग 2000 करोड़ की आय की संभावना इसमें अगर वुड अर्थव्यवस्था से है। 89 जो है जीआई टैग, तो लॉकडाउन हल्दी हो गया, किंग चिली हो गया, उत्पादों का व्यवसायीकरण हुआ है। जैविक खेती हो गया तो एमओवीसीडी एनईआर यानी 2,36,000 मतलब हेक्टेयर भूमि जो है जैविक खेती के तहत जो है सुनिश्चित इसमें और किया गया है। ठीक है, तो किसान संगठनों को इसके तहत मजबूत किया जाएगा और उनकी किसानों की आय की वृद्धि की जाएगी। यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और जैविक खेती की पहलों में जो टिकाऊ जो कृषि है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमारा कृषि और जैविक क्रांति है। स्वच्छ ऊर्जा और अगर हम बात करते हैं का पावर हाउस, तो देखिए ये तो हमने देख ही लिया था कि 250 2000, और उत्तर पूर्व गैस ग्रिड तो लगभग इतना 8 राज्यों से जुड़ा हुआ है। हरित कौशल प्रशिक्षण, तो सौर क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन का विकास किया जाएगा। तो ये स्वच्छ औद्योगिक और विनिवेश की अगर हम बात करते हैं तो लगभग जो है एक सेकंड, चलिए, तो देखिए बांस उद्योग यानी संसाधनों का पुनर्वर्धन और स्थानीय रोजगार का सृजन इससे किया जाएगा। सेमीकंडक्टर हब जो है बनाया जाएगा, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और जो असम में टाटा जो है सेमीकंडक्टर फैसिलिटी के लिए 27,000 करोड़ का निवेश किया गया है। चाय एवं एग्रो प्रोसेसिंग, तो पारंपरिक उद्योग और आधुनिक जो है मूल श्रृंखला में, ठीक है, उसमें एकीकरण इंटीग्रेटेड जो है किया जाएगा। तो पारंपरिक उद्योग जो है और आधुनिक मूल्य श्रृंखला जो है उसको जोड़ा जाएगा। प्रमुख संस्थागत जो है, अगर हम पारिस्थितिकी चुनौतियों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें अगर आप देख सकते हैं तो जो जो कच्चे माल हैं यानी बांस हो गए, जैविक रसायन, जैविक मसाले हो गए,
और स्थानीय मूल्य वर्धन के लिए अधिक उद्योगों की आवश्यकता होगी। समन्वय की कमी है, यानी केंद्रीय स्थानीय एजेंसियों के बीच परिचालन दक्षता और संसाधन समन्वय में अंतर आ जाता है। उच्च लॉजिस्टिक लागत, यानी कठिन भौगोलिक स्थिति, मौसम और अनियमितता के कारण जो है आपूर्ति श्रृंखलाओं में क्या होती है, बाधा आ जाती है। नाजुक परिस्थितियां, यानी देखिए भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों का निर्माण और जटिल भू तकनीक इंजीनियरिंग की आवश्यकता है। तो वही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सुरंग निर्माण, रेल बिछाने जैसे भारी अवसंरचना कार्य है उसको अंजाम देने के लिए हमें जटिल भू तकनीकी इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। उच्च लॉजिस्टिक में आप तो देखिए मौसम संबंधी जो अनियमितताएं हैं, उच्च ऊंचाई वाले परिवहन गलियारा, इन सब के कारण नियमित बाजार आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है और स्थानीय उत्पाद की लागत इससे क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यही सब चीज़ है। और बीच में समन्वय की कमी अगर है तो केंद्र ये पोषित अगर जटिल परियोजना है तो इनको लागू करते समय हम जो अग्रणी राज्य एजेंसियां हैं उनके परिचालन दक्षता में हम विभिन्न स्तर से हम प्रदर्शित कर सकती है। मूल्यवर्धन सुनिश्चित करना, यानी जैविक मसाले और बांस जो विशिष्ट कच्ची सामग्रियों की मतलब कटाई से उत्कृष्ट है, लेकिन व्यवसायिक लाभ जो है अधिकतम करने के लिए इसे अधिक स्थानीय प्रसंस्करण सुविधाओं की आवश्यकता है। तो स्थानीय प्रसंस्करण के लिए इनको सुविधाओं देने की आवश्यकता है। ठीक है, वही अगर हम आगे की राह पे अगर हम बात करते हैं तो नोनी ब्रिज हो गया, जो मणिपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे पियर ब्रिज 141 मीटर का निर्माण पूरा हुआ है। देखा जाए तो इसका अंतिम दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पियर ब्रिज बनने जा रहा है। ठीक है, सीमा पार संपर्क, तो सीमा पार मतलब देखा जाए तो देखिए सीमा पार अधिनियम के तहत पूर्वी जीवन रेखा का जो विस्तार है, मुरेह होते हुए हम आपने देखा होगा, मुरेह होते हुए भारत जो है म्यांमार हाईलैंड त्रिपक्षीय जो है राजमार्ग और कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, यानी प्रमुख सीमा पार जो भूमि गलियारा है उसका निर्माण तेजी से हम ला रहे हैं। जीआई व्यवसायीकरण अगर हो गया तो देखा जाए तो कृषि उड़ान हो गया, सौर शीत भंडारण हो गया, इनके माध्यम से 89 जी वैश्विक निर्यात हम करेंगे। ठीक है, और इसमें एक ये भी था कि JJM 2.0 JJM 2.0 और जो पीएम कुसुम है, पीएम कुसुम, इसके माध्यम से जो है हम अति स्थानीय नवीकरणीय ऊर्जा ब्लॉक का वित्त पोषण करते हैं। जैसे देखिए बिजली आपूर्ति से जो वंचित गांव तक हम क्या करेंगे, तो टिकाऊ विकेंद्रीकृत जो है उपयोगिता आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हम क्या करेंगे, सौर पंप के साथ साथ नवनिर्मित जो है उन्नत जो, तो इसके साथ साथ हम नवनिर्मित उन्नत जो है लगभग 8.69 लाख करोड़ के जल जीवन मिशन 2.0 के ढांचे में कुछ हिस्सों को तैनात करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और तो निष्कर्ष अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि अष्टलक्ष्मी जो है विकसित भारत प्रवेश का द्वार है। ठीक है, इसमें हम ये भी बोल सकते हैं जो सुरक्षित ग्रामीण जल आपूर्ति है, स्वच्छ ऊर्जा ग्रिड है, जैविक कृषि मूल्य श्रृंखला है के साथ हम प्रमुख जो है परिवहन संपर्क सुधारों का समर्थन करके राज्य ने आर्थिक विकास को पारिस्थितिकी स्थिरता से सफलतापूर्वक जोड़ा है। केंद्रीय मंत्रालय की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्रालय जो क्षेत्रीय परिषद है उनके साथ मिलकर महत्वपूर्ण सीमा पार जो व्यापार है उन संबंधों को क्या करेंगे कि अंतिम रूप देने का काम करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि मजबूत जो हमारा विकास गति बना रहेगा और पूरे उप महाद्वीप के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो संतुलित एकीकृत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ये सब क्या होगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें अगर आप देखना चाहें तो पूर्वोत्तर भारत का पुनर्गठन ऐतिहासिक शिकायतों जातीय आकांक्षा के प्रति एक रणनीतिक प्रतिक्रिया थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के फॉर्म में अगर इसको देखें तो पुनर्गठन के क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप इस तरीके से नोट डाउन करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है चीज़ें। और तो आपका उत्तर पूर्व जो है विकास मॉडल है अष्टलक्ष्मी, तो इस पर आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं तो बस इतना तो ध्यान ही रखना है कि अष्टलक्ष्मी
उत्तर पूर्व के लिए। ठीक है, इसमें कौन कौन से जो है 8 राज्य हैं, तो ये है 8 राज्यों का विकास मॉडल है। ठीक, विजन क्या है, तो एक्ट ईस्ट नीति से आगे बढ़ के हम एक्ट फास्ट एक्ट फर्स्ट,